हम लोग पढ़ने वाले हैं तुमुल कोलाहल कलह में जो चैप्टर है इसका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, मस्त, बहुत सुंदर। तो आप लोग बहुत अच्छे से रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। आइए इस चैप्टर के अर्थ को हम लोग समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ। तुमुल कोलाहल कलह में इसका मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब, अच्छा आपके पास अगर पुस्तक होगा, आपके पास अगर पीडीएफ होगा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है, जो शब्द नीति कहते हैं, यानी कि शब्दार्थ आपको दिख रहा होगा। आपको शब्दार्थ दिख रहा होगा। तुमुल कोलाहल का मतलब होता है अत्यधिक हो हल्ला, यानी कि अशांत स्थिति, जहां पे शांति ना हो। अब हम लोग पंक्ति की लाइन पढ़ेंगे। अच्छा, एक्चुअली जो जयशंकर प्रसाद जी की जो ये रचना है कमायनी, कमायनी महाकाव्य है, वहां से लिया गया। अब इसमें आप दो चर्चाएं सुनेंगे, एक मनु और एक श्रद्धा की। एक मनु और एक श्रद्धा की चर्चा सुनेंगे। हालांकि अगर मनु जो है, मनु मनुष्य के मन की ओर संकेत करते हैं, मनु मनुष्य के मन का संकेत करते हैं, और श्रद्धा जो है वो हृदय की बात करती है, वो हृदय की संकेत करती है। ठीक है, अब परिस्थिति ऐसी हुई है कि श्रद्धा को एक पुत्र होता है, इनकी मतलब शादी हो जाती है मनु की श्रद्धा के साथ, और मां बनने वाली होती है और पुत्र हो भी जाता है। इस परिस्थिति में एक स्त्री, एक गृहिणी, जब उनका बच्चा हो जाता है, एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके बाद वो बच्चों में ज्यादा उलझ जाती है। बच्चों में जब उलझ जाती है तो वो मनु को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे, जिससे मनु बड़ा व्याकुल रहते थे, विचलित रहते थे। तो फिर जो है वो उनको ईड़ा, ईड़ा से, जो कि मन की मतलब मनुष्य की बुद्धि की ओर संकेत करता है, वहां जाते हैं और वहां उनका प्यार प्रेम बढ़ने लगता है। वहां की प्रजा को ये चीजें पसंद नहीं होती है, कुटाई कर देती है, बड़ा धुलाई हो जाती है। धुलाई हो जाने के बाद पता चला वो मूर्छित पड़े हुए हैं, बेहोश होकर के गिरे हुए हैं। अब श्रद्धा खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते पहुंचती है बेचारी, तो देखती है मूर्छित पड़े हुए हैं, जैसे स्पर्श करती है उनका होश आ जाता है, चेतना खुल जाता है। वही बात आती है, श्रद्धा गाते हुए कहती है, रे तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन। मतलब क्या है, समझ रहे हो सभी? कोई दिक्कत दिक्कत है क्या? आप लोग आपस में बात ना करिए प्रभु। सभी देवी और देवताओं से मेरा आग्रह है कि आप लोग आपस में वार्तालाप ना करें। आवाज में कोई समस्या नहीं है, मैं जानता हूं, ठीक है, आवाज अच्छे से जा रही है। तुमुल कोलाहल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन। मन को कहती है, मतलब मनु से, क्या कि हे मन, कितनी भी अशांत की स्थिति हो, कितनी भी अत्यधिक हो हल्ला अशांत की परिस्थिति हो, मैं हृदय की बात हूं। श्रद्धा स्वयं को कहती कि मैं हृदय की बात हूं। अगली पंक्ति संभालिए, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, अचेतना थक सी रही तब, मैं मलय की बात रे मन। कह रही विकल होकर नित्य चंचल, जब आप व्याकुल हो रहे हैं, जब आप सारा दिन काम कर करके, भाग दौड़ करके थक जाते हैं, खोजती जब नींद के पल, जब आपका मन नींद खोजता है, आप शांत चाहते हैं, पर नित्य चंचल रहते हैं आप, दिन भर भागम भाग दौड़ की स्थिति हो गई है। इस ऐसी स्थिति में जब आप थक जा रहे होते हैं, चेतना थक सी रही तब, आप खूब थके थके रहते हैं, उस समय मैं मलय की बात रे मन, मैं उस समय मलय पर्वत से आती हुई सुगंधित खुशबूदार हवा की तरह बन जाऊंगी और आपको नींद आ जाएगी, आप आराम कर लेंगे। यानी एक पुरुष के जीवन में एक स्त्री का कितना महत्व होता है, वो यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। श्रद्धा यही बात कहती है कि जब एक पुरुष परेशान होता है, अशांत की स्थिति में आता है, चंचल हो जाता है, वहां पर उनको हमेशा हृदय की बात सुननी चाहिए। जब मन व्याकुल हो जाए, मन चंचल हो जाए, मन थक जाए, तो वहां पर हृदय की बात सुननी चाहिए। और वही हृदय की बात कौन है? श्रद्धा है। कुल मिला के बात यही है। समझ आया मेरे साथियों? एक बार हाँ या ना बता दीजिए। हेलो 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 हेलो, चेक। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। अगली पंक्ति आती है कि चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की। मैं एक बार यहां से पढ़ता हूं, ये तो पढ़ लिया आप, कि विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब, मैं मलय की बात रे मन। चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन, कुसुम विकसित प्रात रे मन। इसका मतलब आता है, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, चीर का मतलब दीर्घकालीन, लंबे समय तक, गहरा। मैं उषासी ज्योति रेखा, जब ऐसा आपको लगे, जब पुरुष को लगे कि एकदम जीवन के अंधेरे वन में व्यथित है, वो एक गहरी यानी कि लंबे समय तक
लंबी तिमिर वन की, अंधकार के वन में वो व्यथित हो गया है, गुम हो गया है। वैसी परिस्थिति में जब आपके जीवन में अंधकार का समय आता है, एक स्त्री, एक नारी आपके जीवन में ज्योति रेखा बन के आती है। और यहां पर श्रद्धा भी इस बात को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, जब आप बहुत व्याकुलता की स्थिति में रहते हैं, जब आपके अंदर काफी विषाद वाली भावना है, जब आपको ऐसा लगे कि जीवन के अंधकार वाले वन में मैं फंस गया हूं, व्यथित हो चला हूं, मैं उषासी ज्योति रेखा, मैं सुबह प्रातः काल के समय के पहले का जो उषा काल होता है, उसके समय की ज्योति रेखा बन जाऊंगी। सुबह कुसुम विकसित प्रात रे मन, हे मन, मैं सुबह की फूले हुए खिले हुए फूल के समान हो जाऊंगी। हाँ, यानी कि एक पुरुष के जीवन में नारी का कितना महत्व है, अभी तो आप लोग महसूस नहीं कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं। है ना? अरे कैसे कर पाओगे, अभी तो सुनना ही है ना। अभी तो सुन ही सकते हैं हम लोग। जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती। यहां पे समझिएगा भाव, कितनी अच्छी भावनाएं हैं, क्या शानदार पंक्ति लिखे हैं कि जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। हे मन, मूर्छित पड़े हुए हैं एकदम ऐसे ही नीचे जमीन पर, श्रद्धा स्पर्श करके सारी बातें कहती है, जहां मरु ज्वाला धधकती, ए मन, जहां मरुस्थल पानी की प्यास में धधक रही हो आग, मरुस्थल धधक रहा है आग की तरह, चातकी कण को तरसती, चातकी पक्षी होती है, वर्ष भर में एक नक्षत्र आता है स्वाति नक्षत्र, और स्वाति नक्षत्र के जल की बूंदी, पहली बरसात की बूंदे उसको चाहिए। चातकी पानी के लिए उस मरुस्थल में प्यास बुझाने के लिए तड़पती है, व्याकुल रहती है कि कब वो स्वाति नक्षत्र आएगा। और जैसे स्वाति नक्षत्र आता है, जल की बूंदे आती है, और चातकी पक्षी तृप्त हो जाती है, अपने प्यास को बुझा लेती है। हे मन, मैं उसी चातकी पक्षी को संतुष्ट करने वाली, देखिए यहां पे लिखा है, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, हे मन, मैं श्रद्धा, मैं हृदय की बात, मैं सरस बरसात की तरह हूं, रस युक्त बरसात की तरह, आनंद युक्त बरसात की तरह बन जाती हूं। हे मन, जिस तरह से स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए चातकी पक्षी तरसती है और बरसात होता है, वही बरसात मैं बन जाती हूं, बरसात की तरह हूं, जिसे पीकर चातकी पक्षी भी अपने आप को तृप्त कर लेती है। समझ आया जी बच्चों? मैं तो अपने बाले से परेशान रहता हूँ कभी कभी, देखो अभी इधर से निकल गया, क्या ही कहें। हाँ, तब यहाँ पे थोड़ी श्रद्धा आएंगी, पर श्रद्धा सिर्फ यहाँ पे है, बहुत अच्छी बात कर रही हैं। पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व बन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, इस झुलसते विश्व की मैं सरस कुसुम ऋतु रात ने मन। मतलब क्या है? प्राचीर का मतलब लंबी चार दीवारी, ऊंची चार दीवारी, पवन मतलब हवा, जला जीवन जा रहा झुक, ऐसा लगे कि हवा की चार दीवारी में, ऊंची चार दीवारी में आप रुक गए हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ी संकट आ रही है, आपका विकास रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा जब लगे कि पवन की हवा की चार दीवारी, ऊंची चार दीवारी में आप रुक गए हैं, आपका जीवन जलक कर झुलसने लगा है, इस झुलसते विश्व बन की वैसी परिस्थितियों में मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, मैं बसंत ऋतु की उस रात की तरह हो जाती हूँ। यानी कि पुरुष के हर संकट की परिस्थितियों में स्त्रियां हमेशा उनको हेल्प करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्त्रियों के जीवन में पुरुष का कोई योगदान नहीं है, आपने पढ़ा है अर्धनारीश्वर, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि ऑक्सीजन जीने के लिए जरूरी है सारे प्राणियों के लिए। समझ गए जी? चीर निराशा निर्धर से, प्रतिछायित अश्रु सर में, मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मैं सजल जल जात रे मन, मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मैं सजल जल जात रे मन। इसका मतलब क्या हुआ सुनिए, चीर निराशा निर्धर से, निर्धर का मतलब बादल होता है, निराशा आप समझते ही है, चीर का मतलब गहरा, लंबा, दीर्घ, यानी कि जब गहरी निराशा की बादल छा जाए आपके जीवन में, प्रतिछायित अश्रुसर में, आप छा जाते हैं आंसुओं के तालाब में, जब आपके जीवन में निराशा चारों तरफ से आ जाए, आंसुओं के तालाब में, मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मैं सजल जल जात रे मन, मैं वैसी परिस्थितियों में सजल जलजात की तरह हो जाती हूं, यानी कि आंसुओं के तालाब में कमल की तरह खिल जाती हूं, जहां भंवरे
गदराने लगते हैं उस खुशबू से। समझ आया? यानी कि श्रद्धा जो है वो हृदय की बात के संकेत कर रही है। श्रद्धा एक नारी है, मनु एक मनुष्य है, जो मन की संकेत है, मन की बात। और इन चीजों पे आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि मन का हृदय से कनेक्शन हो रहा है। मन मनुष्य है, हृदय श्रद्धा है, श्रद्धा एक नारी है, यानी पुरुष का स्त्री के साथ, यानी कि पुरुष का स्त्री के साथ कनेक्शन। यानी कि जब भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष परेशान हो, उसके जीवन में नारी का होना अत्यंत सुखदायी होता है, लाभदायक होता है। और यहाँ पर लाभ हानि की तो बात हम नहीं कर सकते हैं, सुखकारी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप चीजों को समझ गए होंगे तो आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। आपका ये एक एक लाइन का अर्थ आप समझ गए हैं। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर सॉल्व कर लेंगे।